धर्मन की आखिरी दीवानी है। जवाब दिया महाराज, साचिन की कदर नहीं झूठन के सत्कार, काऊ को न लकी देवी उनसे कहीं होशियार, साको बतावे चोर चोर बने साहूकार। इस घोर कलयुग में पाप के अलावा कुछ नहीं होंगे। मंदिर में बधिक दिखाई देंगे, मूर्तियां निस्दिन टूटेगी, और जितनी भीड़ मंदिर पर नहीं होगी उतनी शराब के ठेका पर नजर पड़ेगी। एक बार हम चक्कर में फंस गए, दिल्ली घूमने के लिए गए, और घूमने के लिए गए तो चाचा ने कही आगे चलो आज मंदिर घुमा के ला रहे हैं तुमने मंदिर तो अच्छी बात है, जाऊँ मंदिर है मन के। सो घूमने के लिए गए, सो कम से कम लंबी कतार लगी रहे 70-80 आदमी को, ताकि बाद हमारे चाचा लगे हम तो उठाड़े तुम ही मंदिर में जाओ, मैंने जरूरत। तो जितनी भीड़ मंदिर पर नहीं है उतनी भीड़ इन मंदिरों पर है। और हिंदू धर्म को नहीं बल्कि हर धर्म को शराब ही एक ऐसा रतन है। ये जब समुद्र मंथन हुआ तब निकला था 14 रतन, श्री रंभा विश्वभारणी अमी शंख गजराज धेनु धनवंतर मणिससबाज। ये 14 रत्नों में ये भी रतन था जो हर धर्मों को पतन की ओर लिए जा रहा है। बड़े बूढ़े को प्यार दो, 2 मंजिल से खुदाए दो, कोई फर्क ही नहीं। बड़ी हिम्मत की धनी होती है शराब। कर यहाँ तो सब लोग ठीक है, पीना बहुत बड़ी बात है, शायद कोई आंखों से भी नहीं देखता होगा। ये चित्र बढ़िया है। आगे को बढ़े ही भक्तजन, बढ़ने के बाद कलयुग को मारना चाहा तो कलयुग कहने लगा महाराज क्षमा करना, तुम्हें नहीं मालूम कि राजन दुनिया एक सी नहीं, दाने के अंदर हुनरी है, हर एक चीज बेकार कराता गुण भी है अब गुण भी है। कस्तूरी में है दोष जो रंग नहीं लाई है, और राम में है दोष जो सुपर्णखा की नाक कटाई है, और रावण में दोष जो सीता को हरिलाओ है, और अहिल्या में दोष जो इंद्र संग भोग कियो, और इंद्र में है दोष जो चोरी से घुसियो है। अरे महाराज फिर क्यों पागल बने, और एक एक दोष हर चीज में लगाओ है। जवाब दिया है महाराज, किसी को भी देख लीजिए, बोले कलयुग के बल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम की महिमा बताई गई है। प्रभु राम भी समझ गए कि जो सामर्थ्य हम में नहीं है वो हमारे राम नाम में है। नल और नील जब सेतु को बनाया तो वो राम का नाम लिख के डालते थे, वो पत्थर तैरता रहता था। राम से बड़ा राम का नाम। और इस संसार में परीक्षित महाराज करना ही क्या है, दुनिया में नाम हो जाए यही बहुत है। नाम जिसने अपना दुनिया में कर लिया उसने ये मान लो संसार में सब कुछ कर लिया। बदनाम नहीं करो, नाम करो, अच्छे काम करो तो इतने अच्छे कर जाओ तो पूरे इटावा क्षेत्र के लोग पहचाने।
अगर पियता हो तो ऐसी पियो कि कछ मन छोड़ो, घर में ठोठनिया सब बेच पी जाओ, दुनिया जाने पूरे इटावा जिला में है कि बहुत अच्छे पीने वाले थे। बदनाम नहीं करो, कोई काम अधूरे मन से नहीं करना चाहिए, बड़ा तन मन से करना चाहिए। इधर महाराज परीक्षित ने जगह दी है, जवाब दिया तुम जहाँ भगवान का सत्संग चलता हो, कोई कीर्तन न बोले, उनके मुख में बैठो। जहाँ पर वैश्या रहती हूँ उस जगह जाओ, जहाँ द्वैत खिलते हो, पत्ते खिलते हो वहाँ रहो, जहाँ गुरु में आपस में झगड़ा शिष्य में होता हो वहाँ रहो। कलयुग कहने लगा महाराज कोई विश्राम को तो जगह दे दो। जवाब दिया तुम कंचन में वास करो, धातु नाम असम कांचनम, जो 20 नागरों की कमाई की हुई सोना होता है उसमें भगवान का वास होता, और जो चोरी और डकैती का होता है उसमें कलयुग का वास होता है। जरासंध को मार के ये भीम मुकुट लाए थे जो परीक्षित सर पे लगाए थे। परीक्षित ने जरा भी देर नहीं की, कंचन की कही वैसे ही कलयुग ने, अरे कलयुग छोटो पवनाया, सिर में सवार हो गया और परीक्षित महाराज की बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। लोमस ऋषि के आश्रम पर सुबह और शाम जाते थे तो बड़े सम्मान के साथ महात्मा बिठालता था। दोपहर के समय पहुंचे ही, थोड़े विद्वान लोग ध्यान देना, जो इंसान जिस कार्य के लिए जाता है अगर उस कार्य को करोगे तो उसमें पुण्य की प्राप्ति होगी, और बचीज न करके हम लोग यहाँ कथा करने आए और कथा न करके गाँव की भैंस को खोले तो पिटे के बचे। यानी गंगा स्नान करने को गए, गंगा स्नान न करके गाँव की जेब काटो तो वहां पुण्य कमा रहे के पाप। कछ कछ लोग तो जय जानते हैं बड़ो पुण्य, और तुम जाऊं देखियो कटा चल रही है, जूता चप्पल संजा को जरूर गायब हो गई। कछ लोग जाई चक्कर में बैठे बगे फलाने की बढ़िया छोड़ी है, उठाओ आरती से पहले निकल जाओ धीरे से। कहने का मतलब है परीक्षित महाराज गए तो पानी की तलाश में, लेकिन खो गए सम्मान के तलाश में। और कितने लोग हैं जो गाली नहीं देते। कोई है पंडाल में, कोई सज्जन है तो हाथ ऊंचा करें, सब लोग देते हैं गाली। कितने लोगों को पसंद नहीं है, कोई है जिन्हें गाली पसंद नहीं है तो दूसरों को गाली मन दे कि निकल धन्य है जो मिठनपुर के बगल में राम प्यारे, वे श्याम प्यारे से पैदा ना है। 10,000 हाथी को बल पूरे विश्व में छाए गए। सच बताना भाई, माता बहनों भाई लोग, क्या सगा बहन भाई बैठ के सुन सकता है? कोई सदस्य सुन सकता है? ये कलयुग नहीं और क्या है? ऐसे ऐसे VIP शब्द है राम प्यारे के, तो मरता हूं साथ ही गाता है। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें छोटे छोटे बच्चे राम प्यारे को न देखते हो। ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल बात गलत है। जो छोटे छोटे बच्चों को लोग मोबाइल दे के राम प्यारे दिखाए रहे, वे घर घर में राम प्यारे तैयार हो रहे, वे छोटे छोटे गाली देते। और जब छोटे बच्चा गाली देते तब तो बड़ा अच्छा लगता है, अभी छोटा है, और जब बड़े हुए की गाली दे फिर काय को रोता। तुमने देखी होगी माँ बच्चे को सिखलाती है,
बच्चा छोटा हो तो गोदी में लेके बाप कटियां खड़ी हो जाएगी, लला पापा के गाल पे मार देना, तो लला ने धीरे से मार दा, अम्मू खुश कक्का खुश, और जब लड़ा सियानो होगा तरुआ में लठिया दई अब का मैं आता। संस्कार तो शुरू से ही डाल रहा है। भागवत का मतलब है सुधार करना, और भागवत में लोग ये नहीं देखते, अच्छे अच्छे श्रोता अच्छे अच्छे शब्दों को ग्रहण करो, बाकी बातें जहीं छोड़ जाओ। तो शास्त्री के मुंह से कछ निकल जाए तो सब छाती पर निकल, अच्छी बात से कोई मतलब नहीं। यानी आजकल ये हो चुका है हर इंसान की बॉडी प्रेजेंट माइंड अपसेट। अब काऊ आदमी को ढिया बैठे की फुर्सत ही ना, काऊ देख लो अकेले बैठे ही बेचारे भाई आराम से खट्टे लगे डगे। अब टाइम नहीं रहा। अकेला जब सर्दियों का मौसम होता था बाबा जी, तो लोगों के यहाँ अज्ञान लगते थे, 10-20 लोग बैठते थे, ज्ञान की चर्चा चलती थी। अब कोई काऊ के द्वारे न जाते क्योंकि कोई काऊ से कम ना है, और ज्यादा ठंड लग जाए, ज्यादा लग जाए तो पौआ पी ले, ठंड दूर, और एक पी लो तो घरे डर गया, दो ही पी ले तो रोड किनारे डरे डम्फर की तरह फिर कौन सो हट रहा है उठा के। कहने का मतलब है भागवत परिचित जी ध्यान देना, भागवत उसे कहते हैं बा से भक्ति, गा से ज्ञान, बा से वैराग्यता से तप, ये सबने सुना। जब भगवान का भाव प्रकट होता है, भाग धन वत, 2 भाई हैं, 20 बीघा जमीन है, 10-10 बीघा बांटे, बाप में तारीख की सेवा कर रहे हैं, वे भागवत करें न करें, बिना के घर में भागवत हो रही है। अब जिठानी की चीज देवरानी पे चढ़ाए दे, अब देवरानी सब सूट समेट के बैठ जाए, एक न देव भागवत सुना आ जाए तो मैंने कहा भागवत हो रही है क्या महाभारत हो रहा है। कहने का मतलब अपने अपने में हिस्से में बरतते हैं तो भागवत होती है। लोग कह देते हम प्याज नहीं खाते, लेकिन गरीबों पर 5 और 10 रुपया सैकड़ा की प्याज जरूर खाते। हम बहुत बड़े सत्संगी हैं। सत्संग का महत्व है जो अपने आप में ढालता है। पीछे वाले भाई लोग ये बताना, अगर सब लोग एक दूसरे का सम्मान करने लग जाएं तो कहीं पर किसी का अपमान हो सकता है। लोग अपना तो सम्मान जानते ही, दूसरा का नहीं जानते। जब दूसरे के लिए जिस चीज के भूखे उस चीज को नहीं बांटोगे तो वो जिंदगी में चीज की प्राप्ति नहीं होगी। बोलिए गोविंद भगवान की। एक बात कही महाराज परीक्षित ने,